नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम जो है वो 6 जुलाई को संपन्न हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनका 50 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी 2022 के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया है, कुछ ही जो स्टूडेंट थे एक ही दो स्टूडेंट क्वेश्चन को भेजे हैं, तो 20-22 क्वेश्चन जो है मिला हुआ है। और बाकी जो है क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में या नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ पे मैसेज करके आप भेज सकते हैं जो भी क्वेश्चन आए थे। जैसे कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया गया था, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया गया था। तो आप सभी लोग जो भी इस बार दिए हैं एग्ज़ाम को, जो इस बार का क्वेश्चन पूछा गया है 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आप लोगों को जो भी याद है वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। तो वहाँ से जो भी और भी क्वेश्चन हैं उनको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके आप लोगों को बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो @परीक्षा चिंतन सर्च के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे टेलीग्राम आपको शो होगा और वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है सीरियल नंबर्स तो है नहीं कि किसी में अलग अलग रहेंगे। तो जो क्वेश्चन भेजा गया है उसमें भेजा गया था कि फादर ऑफ एक्सटेंशन जो है वो किसे कहा जाता है, प्रसार के पिता जो हैं वो किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो जेबी लीगन्स यूएसए हैं जिनको फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। और अगर यही बात भारत की जाए, भारत में कौन है एक्सटेंशन के फादर, तो के.एन. सिंह हैं। और भारत में सर्वप्रथम जो है एक्सटेंशन की शुरुआत, शिक्षा की जो है शुरुआत कब हुई थी, 1950 ईस्वी में कलकत्ता कृषि विश्वविद्यालय में। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये और भी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लीगन्स यूएसए, इंडिया के जो है के.एन. सिंह। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है, देहरादून में है। तो ये भी आपको मालूम ही होगा, देहरादून में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, एफएओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, रोम इटली में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल का हम उपयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन उनमें जो भी दिए गए होंगे, आंसर तो हालांकि उन्होंने नहीं भेजा, सिर्फ क्वेश्चन कुछ भेजे थे। तो व्हीट इंटू राई का रेशियो 9:1 का हम रखते हैं। 9 रो जो है वो व्हीट की प्लस 1 रो जो है उसमें राई की रखी जाती है, सरसों की। तो गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में राई का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि धान के बीज का जमाव के लिए आइडियल टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, तो 25 से 35 अंश सेंटीग्रेड। कितना, 25 अंश सेंटीग्रेड से लेके 35 अंश सेंटीग्रेड जो है राइस सीड के लिए, जर्मिनेशन के लिए जो है सूटेबल टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर है। तो राइट आंसर जो उसमें होगा 25 अंश सेंटीग्रेड से लेके 35 अंश सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, लैक्टोज जो है वो किस शर्करा से बनता है। लैक्टोज यानी मिल्क शर्करा जो है, मिल्क में जो शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज के नाम से जानते हैं। तो यह किससे बनता है, डाइसैकेराइड जो शर्करा, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड से होता है। तो डाइसैकेराइड से बनता है लैक्टोज। तो राइट आंसर जो होगा डाइसैकेराइड। अगला जो क्वेश्चन, मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज, ये आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएड का देखा होगा तो वहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया था। ये फंगल डिजीज है, इसमें एबनॉर्मल जो ब्रांचेज, फ्लावर, ये सभी जो हैं हो जाती हैं। तो मैंगो मालफॉर्मेशन फंगल डिजीज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुसुम यानी साफ्लावर जो है उसका बॉटेनिकल नेम पूछा गया था। तो कार्थमस टोरियस जो है कंपोजिटी कुल का पौधा है। ये किस कुल का पौधा है, कंपोजिटी। साफ्लावर भी उससे है, सनफ्लावर हुआ। तो ये सभी जो है कंपोजिटी कुल के पौधे हैं और इनका बॉटनिकल नेम जो है कार्थमस टोरियस जो है बॉटनिकल नेम होगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था, सिल्वर सूट काजल ऑर्गेनिज्म। सिल्वर सूट जो है वो किसके कारण होता है, तो ये है ओर्सियोलिया ओरिले। यह जो है काजल ऑर्गेनिज्म, इसका जो है ओर्सियोलियो ओरिले जो है ये राइस क्रॉप में होता है। राइस क्रॉप में सिल्वर सूट जो है वो लगता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में ये हो जाएगा। अगला जो पूछा गया था कि क्रिकेट का बल्ला जो है वो किससे बनता है, विलो। विलो एक पौधा है जिसके द्वारा क्रिकेट जो मैच में बल्ला प्रयोग किया जाता है वो विलो
पौधे से जो तैयार किया जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम जो है सैलिक्स एल्वा। सैलिक्स एल्वा आपका विलो या सैलिक्स एल्वा, इनमें दोनों में से चाहे जो ऑप्शन में दिया गया रहा होगा, तो सैलिक्स एल्वा बॉटनिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बीटी का आनुवंशिकी परिवर्तन जो है वो किस क्रॉप में होता है? बीटी काटन, आपने सुना होगा, बीटी काटन हुआ। सर्वप्रथम जो है टोमेटो में बीटी जो है आनुवंशिक परिवर्तन जो है वो टोमेटो में किया गया था, और बीटी काटन हुआ। ये सभी जो है आपके बैसिलस थ्रोमोजेंसिस के कारण जो है आनुवंशिकी परिवर्तन होता है। तो ये जो है बीटी का बैसिलस थ्रोमोजेंसिस के कारण होता है। इसके बाद था कि अरहर की प्रथम संकर प्रजाति जो है वो कौन सी है? ICPH 8। तो विश्व की प्रथम संकर प्रजाति जो है अरहर की वो है ICPH 8, और ये आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का अगर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे स्टडी वाले चैनल पे जो है उस पर सॉल्व कराए गए हैं, ये सभी वहीं से क्वेश्चन है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो कहाँ पे है? चेन्नई, इंडिया में है। तो ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जो भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंटों द्वारा वही आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, उन्हीं के द्वारा बताए गए क्वेश्चन ही इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आए ही ना हो, वो भेज दिए हों। तो जो भी है आपको कमेंट करके बताइएगा जो भी क्वेश्चन आपको याद है। अगला जो है कि CIPHET का फुल फॉर्म जो है क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 1989 लुधियाना, पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि नाइट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार कौन से हैं? नाइट्रिफिकेशन जो है नाइट्रोस्पिना और नाइट्रोबैक्टर, ये जीवाणु हैं जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। नाइट्रेट अमोनियल से नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सभी जो है कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रोस्पिना एंड नाइट्रोबैक्टर के कारण होता है। ये दो मेजर है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन था कि खैरा का उपचार के लिए कौन सा चीज़ हम प्रयोग करेंगे, कौन से न्यूट्रिएंट का? तो खैरा डिजीज जो है ये राइस में लगता है, पहला क्वेश्चन हो गया। ये अभी हमने 2-3 दिन पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे स्टडीज फॉर ऑल एग्रीकल्चर चैनल पे, तो वहाँ पे भी ये बताया गया था कि ZnSO4 जिंक सल्फेट के कारण जो है इसमें खैरा डिजीज जो है जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए ZnSO4 का छिड़काव या स्प्रे करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा जिंक सल्फेट ZnSO4। तो यह फार्मूला दिया रहा होगा या जिंक सल्फेट दिया रहा होगा, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि चावल में खैरा रोग का कारण क्या है? Zn डिफिशियंसी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया था आधारी बीज यानी फाउंडेशन सीड जो है वो किससे बनता है? तो प्रजनक बीज से जो है आधारी बीज फाउंडेशन सीड का निर्माण होता है, और इसका टैग पूछा जाता है तो वाइट टैग जो है लगता है आधारी बीज में। फाउंडेशन सीड का टैग कैसा होगा? अगर आपने फाउंडेशन सीड की बैग देखा होगा तो उसमें वाइट टैग जो है लगा रहता है, तो वाइट टैग जो है फाउंडेशन सीड में लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था द पंजेंसी ऑफ ओनियन। तो ओनियन में चरपराहट ये जो भी पाया जाता है वो किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। तो राइट आंसर जो होगा कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है पंजेंसी ऑफ ओनियन। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि ये स्टूडेंटों के द्वारा भेजे गए थे, कुछ क्वेश्चन भेजे और गए थे लेकिन वो क्लियर साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है वो कमेंट करके बताइएगा, या 72 33 82 30 39 पे व्हाट्सअप करके आप भेज सकते हैं क्वेश्चनों को। पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो एक पूरा क्वेश्चन जो है टोटल 50 क्वेश्चनों का वो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दीजिएगा। साथ ही साथ PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जो भी चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, तब तक आप लोगों अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।